हिंदी, जिसे हम भारत की आत्मा और सांस्कृतिक धरोहर की पहचान के रूप में जानते हैं। एक ऐसी भाषा जो अपने इतिहास, विविधता और सरलता के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। ये भाषा केवल एक साधारण संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी परंपराओं, विचारों और संस्कृति का अनमोल खजाना है। हिंदी भाषा का आधार खड़ी बोली है, जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों, विशेष रूप से दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। खड़ी बोली का विकासकालीन सफर हिंदी के रूप में परिवर्तित हुआ और आज ये न केवल भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पुल के रूप में भी कार्य करती है, जो देश के विभिन्न कोनों को एक सूत्र में बांधती है। हिंदी का ऐतिहासिक विकास। दोस्तों, हिंदी भाषा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है, जहाँ संस्कृत प्रमुख भाषा के रूप में उपयोग की जाती थी। संस्कृत जो देववाणी मानी जाती है, जिसने हिंदी के जन्म और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यकाल में जब मुगलों का शासन स्थापित हुआ तो फारसी और उर्दू का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। इस काल में हिंदी ने नए शब्दों और अभिव्यक्तियों को आत्मसात किया, जिससे इसका शब्दकोश और भी समृद्ध हो गया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीर और रहीम जैसे महाकवियों ने हिंदी को एक नई पहचान दी। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं और दोहों के माध्यम से हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने 19वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी लेखनी ने हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया और इसे राष्ट्रीय आंदोलनों का माध्यम बनाया। हिंदी की विशेषताएं। दोस्तों, हिंदी भाषा की विशेषताएं इसे न केवल एक अद्वितीय भाषा बनाती हैं, बल्कि ये इसे हर वर्ग के लोगों के लिए समझने और सीखने में भी आसान बनाती हैं। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सुगमता है। हिंदी के व्याकरणिक नियम स्पष्ट और समझने में आसान हैं। यही कारण है कि ये भाषा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। हिंदी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। हिंदी में विभिन्न बोलियों का समावेश है, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि। इन बोलियों ने हिंदी को समृद्ध और व्यापक बनाया है। इस विविधता के कारण हिंदी में भाषाई समृद्धि देखने को मिलती है। हिंदी की व्याकरण सरल और स्पष्ट है। इसके नियम आसानी से समझ में आते हैं और ये भाषा अपने शुद्ध ध्वनि विज्ञान के लिए भी जानी जाती है। हिंदी में हर अक्षर की एक निश्चित ध्वनि होती है, जिससे इसका उच्चारण और लेखन दोनों ही सहज होते हैं। दोस्तों, हिंदी की साहित्यिक धरोहर अद्वितीय है। इसके अंतर्गत कविताएं, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास और अन्य साहित्यिक विधियाँ आती हैं। हिंदी साहित्य ने न केवल भारत के इतिहास और संस्कृति को संजो कर रखा है, बल्कि इसे लगातार समृद्ध भी किया है। आज हम यहाँ कुछ प्रमुख हिंदी साहित्यकारों के बारे में भी जानेंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों, प्रेमचंद हिंदी के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी रचनाएं सामाजिक और ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करती हैं, जैसे उनकी कृतियां हैं गोदान, गबन, निर्मला और मानसरोवर। महादेवी वर्मा। दोस्तों, महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री थी। उन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कुछ कृतियां हैं, जैसे यामा, दीपशिखा, निहार और स्मृति की रेखाएं आदि। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रवादी कवि थी। उनकी कविताएं वीर रस और ओजस्विता से भरपूर हैं। उन्हें राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता था। जैसे उनकी कुछ रचनाएं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतिज्ञा हैं। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाएं सरल, सुगम और आत्मीयता से भरी हुई हैं।
मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों निराला छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं समाज की वास्तविकताओं पर प्रहार करती हैं। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास उनकी मुख्य रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद दोस्तों जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के अग्रणी कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। कमायनी उनकी महाकाव्य रचना है। उनकी कृतियां कमायनी, आंसू, तितली जो कि उनका कहानी संग्रह है बहुत प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, इन साहित्यकारों के कार्य हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ हैं। हिंदी का आधुनिक युग में महत्व दोस्तों आज के युग में हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और विचारधारा का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा, इसे स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हथियार भी बनाया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया। हिंदी व्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी कंटेंट की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब हिंदी का उपयोग केवल संवाद के लिए ही नहीं बल्कि जानकारी के आदान प्रदान, शिक्षा, मनोरंजन और व्यवसाय के लिए भी किया जा रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, इसने भी हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाई है। दोस्तों हिंदी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी तेजी से फैल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और खाड़ी देशों में हिंदी भाषियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भारतीय प्रवासी समुदायों ने हिंदी को विदेशों में भी जीवंत रखा है और इसका प्रचार प्रसार किया। कई देशों के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंदी में अपनी वेबसाइट उपलब्ध कराई है, जो इस बात का प्रमाण है कि हिंदी का वैश्विक स्तर पर कितना महत्व है। दोस्तों हिंदी हम भारतवासियों के लिए केवल एक भाषा नहीं, ये हमारे दिल के जज्बातों की अभिव्यक्ति है। ये वह भाषा है जिसमें हमारी आत्मा सुकून पाती है, जिसमें हमारे दिल के सबसे गहरे जज्बात खुलकर सामने आते हैं। हिंदी के शब्दों में वह अपनापन है, वह गहराई है जो हमें किसी भी दूसरी भाषा में नहीं मिलती। ये भाषा हमारे हृदय की धड़कन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की मूक साक्षी है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हमारे दिल के कोने कोने में बसी भावनाएं शब्दों में बदलकर हमारे होठों से निकलती है और सुनने वाला सीधे हमारे दिल से जुड़ जाता है। हिंदी की मिठास मन को भाती है, सपनों की भाषा दिल को लुभाती है। शब्दों में बसे संस्कार और ज्ञान, हर शब्द में छिपा संस्कृति का मान। संस्कृत की धारा हिंदी ने अपनाई, राष्ट्रभाषा के जैसी बनी, सबके मन को भाई। हिंदी है अपना गौरव और अभिमान, सदियों से जोड़ा भारत का सम्मान। चलो मिलकर आज हिंदी को मान दें, अपने भारत की शान को सम्मान दें। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले बार एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और हिंदी को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।